देखो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। आपका टॉपिक तो बेसिकली यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं आपके। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, मैं यहाँ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, इनको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ स्कूलर बुक है, उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, किसी और बुक में कुछ और लिखा है। तो पहले जो स्कूलर बुक में लिखा है वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का बता दूंगा कि क्या होते हैं आपके। देखो होता क्या है आपके सेल, इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि 2 टाइप के होते हैं। एक सेल होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड वन होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? Those cell which convert electric energy into chemical energy, यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से समझना, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद केमिकल चेंजेस होता है, इसमें केमिकल चेंजेस होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करते हैं आपका। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं, इसमें जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, जो जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, इनमें कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव होता है, आपका उल्टा सिस्टम चलता है आपका। समझ गए ना बात को? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनमें कैथोड एनोड वही होता है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। पर इसमें क्या होता है आपका? उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं कैथोड और एनोड। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो आपका कैथोड होता है आपका। इसकी बेसिस पर इनके नाम दिए गए हैं। खैर ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं आपके, ठीक है। दूसरा एक और है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, ये एक ही सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, यानी इसमें कोई हाफ सेल नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? हाफ सेल होते हैं आपके, यानी कि इसमें अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो मैंने वो बताया जो एक अलग बुक में है आपका, स्क्वायर बुक में है। एनसीईआरटी की बुक में क्या है और कोई दूसरी बुक भी क्या कहती है वो भी मैं बता देता हूं आपका। देखो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होते हैं आपके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी दोनों तरीके का चेंजेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिक में, वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ये 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो दूसरा होता है वो होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? वही जो मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। इनमें कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव होता है, इनमें कोई हाफ सेल नहीं होता है, कंप्लीट सेल होता है। एक ही सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वो ये है आपका, जो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रहे थे इंडिविजुअल, वो गैल्वेनिक सेल होता है। मतलब इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखना, ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं आपके, ठीक है। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और इसमें क्या होते हैं? 2 अर्ध सेल होते हैं, मींस हाफ सेल होते हैं, जिसमें एक में आपका कैथोड होता है और एक में आपका एनोड होता है आपका। क्लियर? समझ गए बात को? तो ये आपके क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल होते हैं। इनमें आपका क्या होता है? आपका जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड होता है वो नेगेटिव होता है आपका। ये गैल्वेनिक सेल है। तो खैर ठीक है, ये मैंने आपको दोनों तरीके का डेफिनेशन बता दी। मेन जो हमें पढ़ना है इसमें वो है आपका क्या? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी कहते हैं आपका। इसका एक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, वो होता है डैनियल सेल। क्या होता है? डैनियल सेल। तो गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल को हम यहां पर समझते हैं आपका, अच्छे से देखते हैं इसको क्या होता है आपका गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल। समझ गए ना बात को? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहां पर उन्होंने कितने तरीके से क्लासिफाइड किया है? 2 टाइप से क्लासिफाइड किया है।
हम उनको दोनों तरीके से समझ चुके हैं आपका, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो हम देखेंगे। गैल्वेनिक सेल वो होता है जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो गैल्वेनिक सेल होते हैं आपके। यानी इसमें केमिकल प्रोसेस होने के बाद ही इसमें आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, केमिकल चेंजेस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। केमिकल चेंज होने के बाद ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है आपकी केमिकल एनर्जी से आपका। अब देखो यहां पर गैल्वेनिक सेल को थोड़ा सा अपन अब डिटेल में देख लेते हैं उसके डायग्राम के साथ कि कैसे क्या होता है आपका गैल्वेनिक सेल में। देखो ये एक गैल्वेनिक सेल है, इसमें एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन आपके डिफ है। ऐसे बताऊं चलेगा कि वैसे बताऊं? सही लग रहा है? ऐसे में थिएटर चल रहा हो जैसे, ठीक है। ये देखो आप, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिफ है, एक इलेक्ट्रोड उसके अंदर डिफ है। मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं। इन हाफ सेल्स में आपका क्या होता है, एक में आपका कैथोड होता है, एक में आपका एनोड होता है। पर ये जो हाफ सेल्स होते हैं, यानी एक हाफ सेल ये है, अभी इनको कनेक्ट मत मानो, बस मैं जितना बता रहा हूं उतना समझना। एक सॉल्यूशन ZnSO4 का ये है, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड है। एक CuSO4 का सॉल्यूशन, उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डिफ है आपका। और ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के थ्रू अपन ने कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टमीटर लगा दिया कि जिससे वोल्टेज का पता चलता रहे आपका। और इन दोनों हाफ सेल्स को एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आपका क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं वो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, असल में दो हाफ सेल को कनेक्ट करने के काम आते हैं आपके, यानी ये दो हाफ सेल को क्या करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं आपका। तो यहां पर दोनों हाफ सेल को इसने क्या कर दिया, आपका कनेक्ट कर दिया। KCl का ये सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज में आपका फिल होता है, जिसको वो कनेक्ट करके रखता है। अब देखो होता क्या है आपका कि ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है आपका, ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है आपका, ये आपका क्या करता है, आपका जिंक आयन को, यानी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ब्लैक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आपके कैथोड, यहां एनोड की तरफ चले जाते हैं, और Zn2+ जो आयन होते हैं वो नीचे सॉल्यूशन की तरफ आपके गिर जाते हैं। यानी ZnSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, यहां में SO4 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ जिंक लिख सकते हैं। इसका जो जिंक होगा वो क्या कर रहा है, आपका एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और क्या बनाया है आपका Zn2+ आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया। तो ये एक्वस फॉर्म में हो गया आपका, ये सॉलिड फॉर्म में आपका। मतलब ये कि जो आयंस होते हैं वो एक्वस फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए Zn2+ जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो Zn2+ नीचे सॉल्यूशन की तरफ आपके नीचे आ जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। मैंने आपको बताया भी था कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है आपका। तो आपके जो गैल्वेनिक सेल है उनमें इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका एनोड होगा आपका। जो इलेक्ट्रॉन इसने Zn2+ ने यहां से निकाले थे और Zn2+ आयन बना था, वो नीचे की तरफ आ गए, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे वो आगे की तरफ आपके क्या हो जाते हैं, फ्लो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर के थ्रू क्या किया था, कनेक्ट किया था आपका, जिसका नेगेटिव पोल यहां था और पॉजिटिव पोल आपका यहां था आपका। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं यहां पर, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन जाते कहां है, असल में क्या है, यहां पर CuSO4 सॉल्यूशन है। तो CuSO4 के साथ क्या होते हैं, आपके Cu2+ आयन होते हैं, आपके क्या होते हैं, Cu2+ आयन। तो ये जो Cu2+ आयन है ये एक्वस के फॉर्म में होते हैं, आपके क्या होते हैं, एक्वस के फॉर्म में। तो ये क्या करता है, जिंक ने ये जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, माने बाहर निकाले हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, आपका ये गेन कर लेगा, और क्या बना लेगा, आपका कॉपर बना लेगा, आपका कॉपर सॉलिड ये बना लेगा आपका। समझ में आ रहा है ना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले, उन इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया, आपका कॉपर आयन ने, और कॉपर आयन ने गेन करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया सॉलिड फॉर्म में। और ये कॉपर क्या होगा, इस पूरे रॉड पर, इस पूरे इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, जमा होने लगता है, और यहां पर कॉपर यहां पर कलेक्ट होता जाता है आपका इस तरीके से। तो अब यहां पर जब कलेक्ट होता है तो फैराडे लॉ का हम यूज करते हैं कि कलेक्ट हुए सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर हमें निकालना है, वेट निकालना है, तो हम उससे उस लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं आपका। खैर ठीक है, तो यहां पर अब देखना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, कॉपर ने उसको ले लिया, फिर अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो सर्कल जो है ना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो आपका जिंक इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन को देगा, यहां से प्रोसेस चलेगी आपकी, ये देखो पूरा एक कनेक्ट है सेल, ऐसा नहीं है कि अधूरा हो, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ये प्रोसेस चलती रहती है, इस तरीके से आपका ये कनेक्ट है पूरा। याद रखना, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, फिर आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, बस एक
सेल पूरी तरीके से करेक्ट है, बस वो मैं ये दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन तो इसने ले ही लिए है, तो ये इसने कॉपर यहां पर कलेक्ट हो गया आपका, और इस तरीके से आपका क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता रहता है, करंट इसमें फ्लो होता रहता है। तो हुआ क्या, ZnSO4 किस में टूटा, Zn2+ में। इलेक्ट्रॉन निकाले, गेन किसने किए, कॉपर ने। केमिकल चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ आपका, जिंक Zn+ में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और Cu2+ आपका कॉपर में कन्वर्ट हुआ आपका, और कन्वर्ट होकर यहां पर इलेक्ट्रोड पर आपका क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, जमा हो गया आपका। तो अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल रहे हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था, ऑक्सीडेशन इज लॉस यानी ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो यहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी ये वाला यहां पर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीडेशन कर रहा है आपका, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जो गेन करता है वो उस पर क्या होती है आपकी, रिडक्शन होती है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो रही है आपकी। और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या हो रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है आपकी। तो रेडॉक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे हम इसको, ZnCu2+, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा आपका, तो Zn2+, ये डोनेट करेगा, तो Zn2+ + Cu S एक्वस, ठीक है। तो ये यहां से यहां क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, यहां से यहां क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है आपका, समझ गए बात को। तो इस तरीके से ये गैल्वेनिक सेल क्या होता है आपका, काम करता है, डैनियल सेल। इसमें देखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है, Zn, ZnSO4, CuSO4 और Cu। देखो कैसे लिखते हैं इसको, जिंक आपका ये सॉलिड फॉर्म में है, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन से आया है। ये जो एक सिंगल लाइन यहां पर आप देख रहे हैं, वो ये बताता है कि यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सॉल्यूशन के सल्फेट में डिप है, ये लाइन ये बताती है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या डिप है आपका, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आप देख रहे होंगे यहां जिंक लेफ्ट साइड है, कॉपर वहां राइट साइड है। तो याद रखना, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसमें इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको राइट साइड में लिखा जाता है। समझ रहे बात को, याद रखना, ये जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, जिस पर रिडक्शन होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। क्लियर। और आपका ये जो डबल लाइन है क्या बताती है, ये बताती है कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आपके क्या है, ये दोनों सेल कनेक्टेड है आपके। तो ये इनको एक लिखने का एक पैटर्न होता है आपका, लिखने का एक तरीका होता है आपका। ये वोल्ट मीटर है जो उनके पोटेंशियल को डिटरमाइन, वोल्ट को डिटरमाइन करेगा आपका पोटेंशियल को। तो इस तरीके से आपका गैल्वेनिक सेल क्या करता है, आपका काम करता है आपका। तो ये गैल्वेनिक सेल है, तो समझ में आया। हम इसमें क्या करते हैं, दो हाफ सेल बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से इनमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है आपका। कोई डाउट है तो बताओ।